अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 6.11। लास्ट टाइम बेटा हमने एलिमिनेट एक्स मेथड किया था फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी पुटिंग वाले मेथड से हमने ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी सीखी थी। मैंने आपको एक पार्ट इसका करवाया था बेटा कि एक में से वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट करते हैं। जब दूसरे में पुट कर देते हैं तो आपके पास दूसरे में एक्स नहीं नज़र आता, तो वो आंसर आ जाता है और हम कहते हैं हमने एक्स को एलिमिनेट कर दिया पुटिंग वाले मेथड से, यानी सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से। इसमें मैंने आपको बताया था आपने एक में से वैल्यू पुट कर देनी है और इसमें से निकालनी है एक्स की और इसमें पुट कर देनी है। बिल्कुल इसमें से एक्स की वैल्यू निकलनी थी और इसमें पुट हो जानी थी। इसमें से एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल सकती थी इजी, ये 2 यहाँ चले जाता और वो इसमें पुट हो जाती थी। कहीं स्क्वायर भी लेना पड़ सकता है, वो आप जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपने ध्यान से कर लेनी है। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आज करने लगे हैं। इसमें भी एलिमिनेट था, इसमें भी एलिमिनेट है। इसमें एलिमिनेट एक्स था, इसमें एलिमिनेट वी आई है। वी आई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पढ़ते हैं इसको। हमें इससे कंसर्न नहीं कि ये क्या है, हमने बस ये देखना है कि हमने वी आई बेस के नीचे बिल्कुल छोटा सा आई लिखा, उसको एलिमिनेट करना है इन इक्वेशंस में से। पहला पार्ट मैं करवा रही हूँ, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे बेटा। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था एलिमिनेशन का मेथड कि एक में से वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसी को दूसरे में पुट कर देते हैं। जब पुट कर देते हैं तो वो वर्ड ख़त्म हो जाता है, यानी असल में जिसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं उसको ख़त्म करना कह रहे होते हैं। तो उसने वी आई का है, तो इसमें से इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने कहा हम फर्स्ट में से वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। वी आई की वैल्यू निकालनी है, ये एफ़ जो है बड़ा छोटा सा करके नीचे लिखा जाएगा और आई भी। मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें से वी आई की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है, यानी 1 में से वी आई यहीं रहे क्योंकि इसको अलग करना है। इसको वहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस, ये प्लस हो रहा है इसके साथ, ए टी वी आई के साथ प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ वी आई अकेला रह जाएगा। यानी वी आई की वैल्यू निकाल ली। थोड़ा सा मैं इसको सीधा करके लिख लेती हूँ, यानी ऐसे भी ये हमने वी आई की वैल्यू निकाल ली। एक में से निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, लेकिन जिसकी निकाली है उसी की पुट करेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा। इसको एलिमिनेट करना कहते हैं। हमने कहा पुट वैल्यू ऑफ वी आई इन इक्वेशन नंबर 2, एक में से निकाला, एक में पुट किया। एस इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं, चाहे तो डायरेक्ट पुट कर दें। अब बेटा इसमें वैल्यू लिखते हैं, वी आई की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, वी आई की जगह उसकी वैल्यू आ गई और आगे जो टी था वो अकेला वैसे ही रहा। लेकिन इसकी जगह वैल्यू थी, ये दोनों मल्टीप्लाई थे तो इसमें ब्रैकेट डाल दिया और टी लिख दिया। बाकी एज इट इज़ आएगा क्योंकि आगे कोई वी आई नहीं है। अब ये समझे हमने पुट कर लिया और हमारा वी आई एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ये आंसर आ गया। आंसर तो आ गया लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हैं ताकि थोड़ा डिसेंट वे में लगे। तो हम पहले ऐसे कहते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, टीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, टीज़ के साथ भी हो गई, ये 2 टी हो गए, ये ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ था। अब ऐसे करते हैं, ये भी टी है, ये भी टी है, ये ए टी स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लें। इसको कुछ नहीं करना। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। देखें ये ए टी, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे 1 है, तो 1 2 जार और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 1 जार और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वो 1 1 जार आ जाएगा। और ये ऐसे, यानी नीचे वाले का टेबल पढ़ के लिखते हैं और ऊपर वाला वैसे सा लिखते हैं। हमने एलसीएम लेना सीखा हुआ बेटा, वो सेम थी ना वैल्यूज़, ए टी स्क्वायर था, ये आधा ए टी स्क्वायर था, ये 1 ए टी स्क्वायर था। 1/2 का मतलब होता है ना हाफ, तो उनका एलसीएम ले लिया हमने। अब देखें, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 निकाला, 1 बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, यानी -1 ए टी स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। देखिए ना, अब 2 वैल्यूज़ हैं, अब हमने ज़रा सिंप्लीफाई करना है तो इसका भी एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 2 आ गया ऊपर, 2 1 जार और यहाँ 1 ही रहा। अब बेटा इस 2 को यहाँ ले जाती हूँ, यानी ये जैसे सिंप्लीफिकेशन का जो है ना स्टेप्स कर रही हूँ मैं कि सिंप्लीफाई अब ये ऐसे होना था। अब क्या हो सकता है इसमें कि ये देखें, अभी समझे हमारी इक्वेशन तो थी, मैं मिल तो यहीं तक गई थी। हमने पहले उसको ओपन किया, ओपन करके देखा कुछ सेम तो नहीं था, ये दोनों सेम थे, उनका एलसीएम ले लिया, उनको सिंप्लीफाई कर लिया। बाद में हमने कहा हमें ये डिवाइड, क्योंकि जब आंसर निकालना होता है ना तो हम कोशिश करते हैं कि डिवाइड में कोई वैल्यू ना। हमने इसको डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या किया, इनका भी एलसीएम ले लिया और जब वो एलसीएम आ गए तो उस 2 को मैं वहाँ पहले मैं नहीं लेके जा सकती थी क्योंकि
ये 2 खुद से नहीं जा सकता, अभी पहले इसके साथ सॉल्व होगा फिर वहाँ जाएगा, इसलिए इसका सॉल्व किया, मतलब इसके साथ एलसीएम लिया। अब ये 2 दोनों के साथ ही यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो यानी अब हम ये ले सकते हैं, अब ऐसे करते हैं, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, दोनों में से टी कॉमन आ सकता है और कुछ भी कॉमन नहीं आया, अंदर बचा 2VF माइनस ए, एक टी बाहर चला गया और एक टी अंदर रह गया। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। ठीक है, आंसर मैच कर लिया करें साथ साथ। ये हमारे पास 6.11 है, बिल्कुल ठीक आंसर मैच हो गया है। अब बेटा ये ना थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन यहाँ से आपको लगेगी, क्योंकि पहला वाला मेथड तो वही है, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, यानी एलिमिनेट करना बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से। पार्ट नंबर 2 और 3 अगर आप लोग देखो तो पार्ट नंबर जो 2 है वो मैं स्टार्ट करवा देती हूँ। क्या कह रहा है, इसमें से वी आई निकालने इसमें पुट करनी है, इसमें से वी आई निकालने इसमें पुट करनी है, बिल्कुल वही चीज़ है जैसे जो 2nd पार्ट है बेटा, उसमें लिखा है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब थोड़ा सा आपको जो है ना आजकल में होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, आपको पता है मैं मोस्टली क्वेश्चन खुद करवाती होती हूँ, तो अगर कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा लेक्चर के दौरान। इसको 1 का नेम दिया, इसको 2 का नेम दिया, आसान वाली में से वैल्यू निकाल ली, हमने कहा फ्रॉम 1 VF, इसको वहाँ लेके ये 8, बिल्कुल वही देखें वही काम हो रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, मतलब ये नई इक्वेशन बन गई। हमने कह दिया पुट VI इन इक्वेशन नंबर 2AS एज इट इज़, 2F और स्क्वायर ऐसे डालना है, VI की जगह डाल देंगे VF माइनस AT और इसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। चले मैं खुद ही करवा देती हूँ सारा। ये VF यहाँ है, स्क्वायर यहाँ, इसका अब ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट लगा के। कैसे, A माइनस बी, ए ये बाहर वाला माइनस अभी बाहर रखें, इसका स्क्वायर को ओपन करें। कौन सा स्क्वायर ओपन करें, A माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे ओपन होता है, A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ओपन करने लगी हूँ, यानी A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ये देखें ना, अब अंदर इसको ओपन करना पड़ता है, माइनस की वजह से सारे साइन बदल गए, माइनस माइनस प्लस, AT बेशक पहले लिख लें, VF एंड पे लिखते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। और ये A का स्क्वायर T का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अपना अपना खुला ना, और ब्रैकेट ख़त्म हो गई थी। अब देखिए ये कट गया, पीछे क्या बचा, 2ATVF और A स्क्वायर T स्क्वायर। अब देखें ये समझे हमारा, इसमें से अब आपको कहीं VI नज़र आ रहा है इस आंसर में, नहीं, मतलब वो एलिमिनेट हो गया। इसमें से देख लें कुछ कॉमन आ रहा है, AT कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा 2, AT बाहर चला गया, अंदर बचा VF, इधर से एक T और एक बाहर, एक क्या तो ये आ गया, ये वाला 2 इससे ख़त्म हो गया, यानी ये सिंप्लीफिकेशन है। तो ये आपका आंसर है। सिंप्लीफाई हम कहते हैं जितना हो सकता है, जितना कॉमन आके कटिंग हो सकता है, जितना इधर उधर आके ख़त्म हो सकती है, वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है, हम उतनी कर लेते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, एक पार्ट अब आपका होमवर्क है। काइंडली साथ एग्जांपल्स को नज़र लगा लिया करें, क्योंकि एग्जांपल भी आ सकती है, कुछ मैं सॉल्व करवा देती होती हूँ, कुछ सेम है वो आप लोग खुद कर सकते हो। जैसे इसकी जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 और 1 है। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी कल और परसों में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक्टिविटी भी आपको करवाऊंगी जो मैंने आपको ज्योमेट्री वाली कही है लास्ट डे। एक आपका काम जो है, सिर्फ एक और पार्ट आपको होमवर्क में मिला है, एक आपने क्या करना है, जैसा कि आपको पता है मैं साथ साथ आपको रिव्यू करवाती होती हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एक्सरसाइज के साथ होते गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, एलिमिनेट एक्स बाय सब्सटीट्यूशन मेथड ऑफ द फॉलोइंग। 2 पार्ट हैं, किस मेथड से होने हैं, 6.11 जो आज की और जो कल की थी। ये देखें बिल्कुल यही क्वेश्चन है, जो इस मेथड से जिस क्वेश्चन को किया है बिल्कुल उसी के साथ आज के काम के नीचे ये भी क्वेश्चन आपने कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क है, तो ये करेंगे, मैं जो करवाऊंगी नहीं, आप बता दीजिएगा, अगर नहीं हुआ देन मैं करवाऊंगी। व्हाट आर द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसकी मैंने डेफिनेशन करवा दी थी, मैं फिर मार्क करवा देती हूँ। जी ये लिखिए, इसकी ये डेफिनेशन, इसको अंडरलाइन कर लें। If 2 or more linear equation consisting of same set of variables specifically satisfy simultaneously by same values of variable, then these are called the simultaneous linear equation। मैंने समझाई थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है,
इसको कर लेना है, बार बार पेपर्स में आती है। हमने पढ़ा ये क्वेश्चन अब टिक हो गया, पेज नंबर है जी ये 100 पे, ऐसे 100 पेज आगे लिख लिया करें, ठीक है कि 100 पेज नंबर 100 पे। राइट एनी 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। उसने कहा था हमने कौन से 3 मेथड पढ़े हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। आपने भी 6.3 में 3 मेथड, 6.9 में 3 मेथड पढ़ी है। देखें, सोल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन से मेथड थे? इक्वेटिंग कोफिशिएंट, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। आपने ये एज इट इज़ लिख देना, ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 1, 2 एंड 3। कौन से मेथड थे? ये जो 6.9 में किए हैं, ये 1, 2, 3, तो ये 3 मेथड है, तीनों के नाम भी लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, हाउ मेनी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कितनी इक्वेशन की ज़रूरत होती है? अभी जो हमने 6.9 में 11 में क्वेश्चन किए हैं, एक वेरिएबल यानी एक्स एलिमिनेट करना था, उसके लिए कितनी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी? 2 की। तो आपने लिखना है 2 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। इसके आगे ही आंसर लिख लीजिएगा और याद कर लेने हैं, डेफिनेशन होमवर्क भी लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है और जो मैंने आज क्वेश्चन करवाया वो कर लेने हैं। कल इंशाल्लाह बाकी काम करेंगे। आज के लिए बेटा आपकी डायरी इतनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।